नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में मुहर्रम जुलूस को लेकर विवाद गहराने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम जुलूसों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें तजिया जुलूस के लिए तार और पेड़ों के काटे जाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही तजिया की ऊंचाई को लेकर भी आदेश जारी किया गया था। ऐसा बहुत कम होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरमान सुनाएं और उस फरमान के खिलाफ आवाज उठे। भारत में मुसलमानों के सबसे पावरफुल संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक आला पदाधिकारी हैं कमाल फारूकी। उन्होंने कहा कि अगर मुहर्रम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है तो रामलीला से लेकर गुरु नानक के नाम पर होने वाली सारी धार्मिक यात्राएं बंद होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि अगर मुहर्रम पर किसी तरह की पाबंदी लगाई गई तो कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगे। कमाल फारूकी का ये बयान थोड़ा बचकाना भी लगता है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अभी एक दिन पहले ही नियमों के मुताबिक ही मुहर्रम बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने सिर्फ ऊंचे पेड़ों और बिजली के तारों को ना काटने के लिए कहा था। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। वहीं सीएम योगी के बयान का विरोध तब हो रहा है जब यूपी के अमेठी में ही मुहर्रम जुलूस के दौरान दंगा भड़काने वाले नारे लगाए गए। मुहर्रम के दौरान कई लोगों ने पूरे गैर मुस्लिमों को धमकी देते हुए ऐसे नारे लगाए जिससे किसी का भी खून खौल जाए। मुस्लिम युवाओं ने ये नारे तब लगाए जब मुहर्रम के इस जुलूस में मुस्लिम समाज के कई बड़े बुजुर्ग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी युवाओं को ऐसे नारे लगाने से रोकने की कोशिश नहीं की। अमेठी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही इस विवादित नारों का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने भड़काऊ नारे लगाने वाले 7 लड़कों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद से प्रयागराज के संतों में भी नाराजगी है और संत समाज ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह का माहौल फिर से ना बन पाए। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। इस तरीके से आतंकवादी सोच के लोगों का संगठन हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी छाप डालता जा रहा है। इनकी जड़ें पाकिस्तान तक होती जा रही हैं और ये हिंदुस्तान में रह करके इस तरीके की सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत कराना चाहते हैं। कहीं न कहीं से इनके साथ कोई बड़ी साजिश करने वाले लोगों का हाथ है। हमें तो लगता है कि राजनीतिक नेताओं का संरक्षण भी इन्हें प्राप्त है कि आप इस तरीके से विवादास्पद बयान दीजिए, नारेबाजी कीजिए, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा हो। पुलिस ने तो केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लोग राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के गढ़ में क्या हो रहा है। अमेठी की सीट कांग्रेस के खाते में चले जाने से क्या लोगों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया है? वहीं लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जय श्री राम कहना है वाले नारे पर विरोध जताती है, तो अब इस भड़काऊ नारे पर चुप क्यों है? और अब वो लोग जो रात दिन सेक्युलरिज्म की माला जपते रहते हैं, क्या वो शीत निद्र में चले गए हैं? क्या उन्हें ये सब सुनाई नहीं दे रहा? आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।